हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों 3D ज्योमेट्री। और आज हम लोग 3D ज्योमेट्री में प्लेन का लास्ट लेक्चर करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कल से स्ट्रेट लाइंस स्टार्ट करेंगे बच्चों 3D ज्योमेट्री के अंदर। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लास्ट पॉइंट देखा था कि अगर हमें एंगल बिटवीन प्लेन्स निकालना हो तो क्या करते हैं। तो याद है आपको कि हम दोनों ही वेक्टर्स के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो के वेक्टर लिख लेते हैं और फिर उनको जैसे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हैं, उन दोनों नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज़ क्या जो वेक्टर हम लोग लिखते हैं या नॉर्मल वेक्टर का जो वेक्टर है हमारे पास उनके बीच का एंगल निकाल लेते हैं, वही प्लेन का एंगल होता है। तो क्लियर है ये पॉइंट यहाँ तक? ठीक है। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। तो लिखिए लोकेशन ऑफ पॉइंट। हेडिंग क्या है आज हमारी? लोकेशन ऑफ पॉइंट। तो जैसे स्ट्रेट लाइन मैंने बताया ना, इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2D। 2D में जो जो कॉन्सेप्ट हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं उन्हीं का एक्सटेंशन है ये 3D के अंदर। तो जैसे कि हमें प्लेन दिया गया बच्चों, वी हैव प्लेन AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन प्लेन की होती है। तो आपने पिछली कुछ क्लासेस की हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि ये हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन है हमारे पास। अब अगर A पॉइंट कोई है और B पॉइंट अगर है, अगर दोनों प्लेन के एक साइड पे लाई करते हैं तो क्या होगा, कैसे हम जानेंगे? या A और C जैसे प्लेन के अपोजिट साइड लाई करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में कि दो पॉइंट एक ही साइड लाई कर रहे हैं या दो पॉइंट अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, तो साइन वगैरह देख के हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एग्जैक्टली इन द सेम वे हम ये पता कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट D है, अगर वो प्लेन पे लाई कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 है, तो वो क्या करेगा, प्लेन को सेटिस्फाई कर जाएगा। ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो ये x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 0। तो इसका मतलब पॉइंट D इज ऑन प्लेन। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक ये सब कोई अंडरस्टैंड करता है इस बात को कि पॉइंट D इज ऑन प्लेन। लेकिन अब A के कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं बच्चों कि A के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x2, y2, z2 हैं और B के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x3, y3, z3 हैं और C के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं कि x4, y4 और z4 हैं। और अगर हमें पता है कि AB अगर एक साइड है बच्चों और मैं इसको PX से डिनोट करता हूँ, PX वैसे तो मैं इसको P से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो मैं P ऑफ A अगर लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि अभी ये P था, P प्लेन वॉज P। अब थोड़ा सा नोटेशन समझिएगा, प्लेन को मैंने P से मान लीजिए डिनोट किया, तो जब मैंने इस पर D पॉइंट रखा तो मैं उसको PD बोल दूँगा, PD। तो उसी तरीके से अगर मैं PA बोलता हूँ तो PA का मतलब क्या है कि X की जगह जाके x2 रख दो, Y की जगह y2 रख दो और Z की जगह z2। तो समझ गए? तो अगर PA इंटू PB बच्चों, PA इंटू PB आप करते हो और वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो इसका मतलब बोथ आर इन द सेम साइड, बोथ आर सेम साइड ऑफ प्लेन, बोथ आर सेम साइड ऑफ प्लेन। अगर ये निगेटिव आ जाता है, अगर ये निगेटिव आ जाता है तो फिर इसका मतलब दोनों अपोजिट साइड है, जो कि किस केस में होगा बोलिए? जब PA और PC ये लेस देन 0 है, ठीक है। दोनों के साइन अपोजिट आएंगे, तब ऐसा होगा दे आर अपोजिट साइड ऑफ प्लेन, दे आर अपोजिट साइड ऑफ। तो ये शॉर्ट में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ प्लेन। और बाकी जनरल तरीका क्या है कि आप ऐसे रखो, आपने प्लेन में x1 मान लीजिए रख दिया, मैं जनरल ले रहा हूँ इस तरफ, और कोई x1, y1, z1 है और तो D आएगा। और कोई दूसरा पॉइंट है AX2 प्लस BY2
प्लस सी जेड टू प्लस डी। ठीक है, एग्जैक्टली सेम तरीके से रखना है इक्वेशन में। अब इनका प्रोडक्ट किया गया बच्चों, प्रोडक्ट, इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट। अब क्योंकि कोई भी प्लेन के ऊपर नहीं है इसलिए कोई भी जीरो नहीं आएगा, तो या तो पॉजिटिव आएगा, इनका प्रोडक्ट या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आने में क्या बोला, सेम साइड ऑफ प्लेन, क्या बोला फिर से सुन लो, सेम साइड ऑफ प्लेन, ये दोनों पॉइंट्स आर सेम साइड ऑफ प्लेन and these two points are opposite side of plane, these are opposite sides of plane, opposite sides of plane। तो समझ में आ गया। तो पॉजिटिव आने पे सेम साइड्स ऑफ प्लेन होता है और निगेटिव आने पे दो पॉइंट को रखने पर दैट इज अपोजिट साइड ऑफ प्लेन होता है। तो डन है, तो कर लोगे बच्चों, ये लोकेशन ऑफ पॉइंट अंडरस्टूड हो गया आपको। स्ट्रेट लाइन करे हुए तो इतना हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज। एक क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग, चलिए भाई बढ़िया क्वेश्चन है, करिए इसको। अ टेट्राहेड्रन, सब लोग जानते हो टेट्राहेड्रन, पहले भी एक्सप्लेन किया गया आपको टेट्राहेड्रन, ठीक है। उसमें ओरिजिन है बच्चों, टेट्राहेड्रन के एक कोऑर्डिनेट ओरिजिन का है, एक ए है दैट इज़ 1 2 1 उसका कोऑर्डिनेट है, फिर एक बी है उसका जो कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 2 1 3, सी है उसके जो पोजीशन के पॉइंट्स हैं दैट इज़ कोऑर्डिनेट -1, 2। अब यहाँ पर फाइंड एंगल, एंगल वाला पढ़ा था पिछली क्लास में, एंगल कैसे निकालते हैं। तो फाइंड एंगल बिटवीन फेसेस ओ ए बी एंड ए बी सी। तो देखिए क्या होगा, ये जो आप फेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ओ ए बी फेस के बारे में बात कर रहे हैं, या ए बी सी, ये एक प्लेन है बच्चों, क्योंकि टेट्राहेड्रन क्या होता है कि एक 3D फिगर होता है। तो ओ ए बी का एक प्लेन होगा और ए बी सी का एक प्लेन होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको, n1 बोल देते हैं, इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा n2, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल निकालना पड़ेगा। अब नॉर्मल 1 वेक्टर कैसे आएगा, ठीक है, अब नॉर्मल 1 वेक्टर कैसे आएगा, नॉर्मल 1 वेक्टर। तो देखिए जैसे ओ ए बी प्लेन है तो आप एक ओ ए वेक्टर लिख लीजिए और ओ बी वेक्टर ले लीजिए, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा, वही नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ओ ए बी प्लेन के अगर आप परपेंडिकुलर कोई वेक्टर चाहते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी आपको। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट अपने को जिन दोनों वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर वेक्टर देता है। तो ओ ए वेक्टर इंटू ओ बी वेक्टर, ठीक है, ओ ए वेक्टर इंटू ओ बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप बताइए कि n2 वेक्टर क्या होगा। तो इसी तरीके से ए बी सी है तो आप ए बी वेक्टर लिख लेना और ए सी वेक्टर लिख लेना और दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, फिर ये जो n1 n2 आएगा इनके बीच में एंगल निकालेंगे। तो चलिए ओ ए लिखते हैं, फिर किस बात की देर है यहाँ पर। तो ओ ए वेक्टर अगर हम लिखना चाहते बच्चों तो ओ ए विल बी i + 2j + k वेक्टर। ओ बी वेक्टर लिखना चाहते हैं हम तो 2i + j + 3k, ओ ए एंड ओ बी। अब इसके बाद हम लोग ए बी सी वेक्टर लिखना चाहते हैं तो ए बी वेक्टर लिखें हम, पहले वेक्टर तो लिख लें, है ना। तो -1 - 1 इज़ -2i, 1 - 2 - j वेक्टर और 2 - 1 इज़ k वेक्टर। एक सेकेंड, ए सी लिख रहा था मैं, ए बी यानी b - a, तो 2 - 1 1 - 2 यहाँ तक सही है, 2 - 1, ये क्या लिख दिया, 2 में से 1 घटाओ तो 1 आता i, 1 - 2 इज़ -j, 3 - 1 इज़ 2k। तो ये ए बी वेक्टर है,
और AC वेक्टर अब -1 इज -2i, 1 - 2 इज -j एंड 2 - 1 इज k। तो ये आ गए वेक्टर्स। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे, OA वेक्टर भी पता है, OB वेक्टर भी पता है, तो अब OA क्रॉस OB कर लो। कैसे करोगे? क्रॉस तो निकालना आता ही है, I J K 1 2 1 2 1 3। ठीक है, तो यहाँ लिख लो, आइए 6 - 1 5 i, J के केस में 3 - 2 1 - j, और K के केस में 1 - 4 - 3k। तो क्या आ गया भैया? OA क्रॉस OB इज 5i - j - 3k। इधर कर लेते हैं AB क्रॉस AC। ठीक है, तो 1 - 1 2 -2 - 1 1, तो I टाइम्स -1 + 2 -1 + 2 इज I1 हो गया, -j कर लो, तो फिर भैया देख लो 1 + 4 5। ठीक है, और k वाला लिख लीजिए आप, k वाला कितना हो जाएगा? -1 -2 -3। ठीक है, तो आ गया भाई। तो I - 5j - 3k, I - 5j - 3k, तो ये लिख लिया मैंने तीनों वेक्टर। ठीक है, तो N1 वेक्टर लिख लीजिए। N1 वेक्टर जो आया था पहले आपके पास 5i -j -3k, दैट इज N1 वेक्टर। N2 वेक्टर लिख लीजिए यहाँ पर। N2 वेक्टर इज I - 5j - 3k, I - 5j - 3k। तो ये हो गया हमारे पास। अब इनका डॉट प्रोडक्ट cos थीटा N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर अपॉन मॉड N1 इंटू मॉड N2। 5 + 5 + 9, 5 × 1 5, -1 × -5 5, -3 × -3 is 9, मॉड 25 1 26 9 35 √35। और यहाँ पे भी देख लीजिए 1 25 9, तो ये भी 35 ही है। तो ये 9 5 14 5 19 19/35। ठीक है, तो क्लियर है। तो एंगल बिटवीन फेसेस, दो एंगल हो सकते हैं आपके, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19/35 एंड दूसरा पाई माइनस cos इनवर्स 19/35। ठीक है, तो आ गया समझ में। अब इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ प्लेन। अब ये भी पूरा स्ट्रेट लाइन में आपको एंगल बाइसेक्टर लिखने को आता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन। ठीक है, तो इस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, वो किस चीज़ का लोकस होता है, ठीक है, वो सब हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं। सेम कॉन्सेप्ट है। आप एक पॉइंट लेंगे, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक प्लेन से निकालेंगे, फिर उसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप दूसरे प्लेन से निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो उस पॉइंट का लोकस मिल जाएगा, और वो लोकस एक प्लेन होगा जिसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन बोलेंगे। ठीक है, तो क्लियर है भाई। तो अब एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ प्लेन, तो एक प्लेन गिवन है भाई जिसका हमें एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन निकालना है। तो वो प्लेन है A1x + B1y + C1z + D1 = 0। ये हमारा पहला प्लेन है। फिर वी हैव सेकेंड प्लेन P2,
वो है कैसा, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। अब हमें एक ऐसा प्लेन चाहिए जो कि इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल बाइसेक्टर हो। तो दो प्लेन है, अगर हमारे पास दो प्लेन है तो दो एंगल बाइसेक्टर वाले प्लेन आएंगे, ठीक है, दो आएंगे, ठीक है। तो एक हम लोग बोलेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर वाला प्लेन होगा और एक एक्यूट वाला होगा। तो कौन सा ऑब्ट्यूज होगा, कौन सा एक्यूट होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरीके से करना है। चलिए पहले तो इक्वेशन लिखें हम लोग, ठीक है। तो दो एंगल, अब पहले तो सबसे पहले प्लेन 1 बना लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे प्लेन्स को, ये अंदर की तरफ भी गए हुए हैं, ठीक है, केवल सामने की तरफ से आपको कैसे दिख रहे हैं, ये है यहाँ पर। तो ये P1 है, मान लीजिए P2 है। तो आप देखिए कि यहाँ से आपका एक बाइसेक्टर निकला, तो ये B1 प्लेन है, ठीक है, ये देखो इन दोनों को बाइसेक्ट करते हैं, और एक इधर भी होगा B2। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो B1 आएगा आपका एंगल बाइसेक्टर 1 ऑफ प्लेन, और जो दूसरा आएगा B2, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो अब B1 जैसे लिखना है तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट ले लो, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो इससे, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो, बस आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखना देखें, ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। B1 इज़ परपेंडिकुलर टू B2, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। B1 इज़ परपेंडिकुलर टू B2, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे a1x, फिर क्या था, B1 था, B1y, ऐसे लिख दो, B1y प्लस C1z प्लस D1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। अब इसमें देखिए एक प्लस एक माइनस, दो प्लेन है भाई, एक B1 एक B2 है। तो अब दूसरी तरफ आप लिखिए a2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। a1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, इसमें से कौन सा एक्यूट एंगल वाला है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल वाला बाइसेक्टर है, ये हमें देखना होगा, ठीक है। अब क्या करना होता है वो हम लोग यहाँ पर आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर a1 a2 एक प्रोडक्ट निकालिए आप, ठीक है। इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं जो नॉर्मल के, और इसके जो है नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस है, वो दोनों को प्रोडक्ट करिए आप। मतलब बहुत ध्यान से सुनिएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ऐसे कर लिया आपने। अब देखिए अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुए तो कोई बात ही नहीं, दोनों अगर परपेंडिकुलर हुए प्लेन तो ये 0 आ जाएगा, और अगर ये 0 आ जाएगा, ठीक है, अगर ये 0 आ जाएगा तो फिर दोनों जो प्लेन होंगे वो एक ही होंगे। तो आप प्लस, आप जो है क्या कर लिया, एक ही साइन ले लेंगे, वही दोनों प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। दोनों बाइसेक्टर सेम ही होने वाले, तो एक साइन ले लीजिए कोई भी, ठीक है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है तो क्या करना है, अगर पॉजिटिव आया इसका साइन, ठीक है, और आपने पॉजिटिव वाला लिया तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो। फिर से देखिए, पॉजिटिव आया ये वैल्यू, और इसको सॉल्व करते हुए आपने पॉजिटिव वैल्यू ली, टेक पॉजिटिव साइन वाइल सॉल्विंग। पॉजिटिव आया और आपने पॉजिटिव ही लिया, टेक पॉजिटिव साइन वाइल सॉल्विंग, देन तो फिर वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर प्लेन।
जो आया वो साइन लेने, याद हो शायद आपको, जो आया वो साइन लेने पर, वही वाला साइन लेने पर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर प्लेन आएगा। ठीक है। और जैसे मान लीजिए प्लस है और आपने माइनस ले लिया, उल्टा ले लिया, तो वो एक्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए माइनस साइन आया और तो आपने माइनस ही ले लिया तो भी ऑब्ट्यूज एंगल, जो साइन आया वही ले लिया तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो और अपोजिट वाला काम करोगे तो फिर क्या आएगा बताओ, फिर एक्यूट आएगा। बिल्कुल सिंपल है, उस केस में एक्यूट आएगा, एक्यूट, एक्यूट, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एक्यूट नहीं, ऑब्ट्यूज है ना। अभी क्या हुआ, ऑब्ट्यूज। अगर पॉजिटिव आया और पॉजिटिव ही ले लिया तो ऑब्ट्यूज, पॉजिटिव आया लेकिन नेगेटिव ले लिया तो एक्यूट, निगेटिव आया और निगेटिव ले लिया तो ऑब्ट्यूज, निगेटिव आया लेकिन पॉजिटिव ले लिया तो फिर एक्यूट। क्लियर भाई। तो जो आए, जो इसका साइन आए सेम साइन ले लो तो ऑब्ट्यूज, जो इसका साइन आए कैलकुलेशन करते वक्त सेम साइन ले लो तो ऑब्ट्यूज। फिर से याद हो जाना चाहिए भाई, सेम साइन, ठीक है, सेम साइन देन ऑब्ट्यूज। तो इस तरह याद कर सकते हो, वैसे स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया गया, नई बात नहीं है। ठीक है। अपोजिट साइड देन एक्यूट, देन एक्यूट। तो क्लियर हो गया है पॉइंट। तो इस तरीके से हम लोग जो है एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख लेते हैं। अब मान लीजिए पॉइंट के बेसिस पे भी पूछा जाता है। किसके बेसिस पे, पॉइंट के बेसिस पे, कि जो पॉइंट हमें गिवन है उसकी तरफ वाला आप एंगल बाइसेक्टर प्लेन लिखिए। अभी समझाएंगे। वैसे स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले बच्चे इस सब बातों को समझ नहीं, तो आप स्ट्रेट लाइन रिवाइज करें। अगर ज़्यादा ऊपर से जा रहा है, गूगली पढ़ रही है आपको, तो गो एंड, है ना, पढ़िए ये वाला, स्ट्रेट लाइन में जाइए और पढ़िए ये पार्ट, एंगल बाइसेक्टर प्लेन। तो पॉइंट कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर प्लेन, तो पॉइंट देखिए कौन सा एक हम लोग अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, x0, y0 और z0। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। तो पॉइंट एंगल बाइसेक्टर प्लेन, कहने का मतलब ये है कि देखिए दो प्लेन है हमारे पास, ये P1 है, ये P2 है। सो दिस इज P1 एंड दिस इज P2। अब देखिए एक बाइसेक्टर तो ये है B1 और एक बाइसेक्टर ये B2। ठीक है। अब मान लीजिए पॉइंट इधर है, x0, y0, z0, ये पॉइंट इधर है, इस साइड है ये पॉइंट। तो अब देखिए हम लोग B1 की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, क्योंकि B1 के करीबी मामला हो रहा है। P1 और P2 के इस तरफ है, जिधर B1 है उधर ये पॉइंट है। तो ये चीज़ कि अगर हमें पॉइंट गिवन है तो हम उसी की तरफ वाला अगर एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखना चाहते तो कैसे लिखें। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्या चाहते हैं हम लोग। तो आपको क्या करना है, दोनों प्लेन में ये वैल्यू रखनी है। जैसे पहला प्लेन था अपना, उसमें वैल्यू रख दो जाके, a1 x0 प्लस b1 y0 प्लस c1 z0 प्लस d1। ठीक है। अब फिर इसमें हम लोग a2 x0 प्लस b2 y0 प्लस c2 z0 प्लस d2। ठीक है, दोनों ले लिया हम लोगों ने, दोनों का प्रोडक्ट किया हम लोगों ने, दोनों का प्रोडक्ट किया, पॉजिटिव साइन आया हमारे पास, पॉजिटिव साइन, इधर हमारे पास निगेटिव साइन आया। ठीक है, तो सेम साइन वाला ले लो। अब ये पॉइंट आपने लिया है, तो अगर पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव वाला ले लो, निगेटिव आए तो निगेटिव वाला ले लो। ठीक है, सेम साइन ले लो, सेम साइन लेकर इक्वेशन लिखो, सेम साइन लेकर इक्वेशन लिखो।
जो साइन आए वही ले लो, जो साइन आए वही ले लो, तो आपका एंगल बाइसेक्टर प्लेन आ जाएगा जो कि उस पॉइंट को करीब होगा, कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, दो एरियाज़ हैं, देखिए P1 और P2 के बीच का एरिया इधर वाला है और एक इधर वाला है, तो आपको इधर साइड है ना पॉइंट, तो इधर वाला बाइसेक्टर का लिखना है। तो इसकी वैल्यू P1 में रखो, इसकी वैल्यू P2 में रखो, दोनों का प्रोडक्ट करो, पॉजिटिव आ गया है मान लीजिए, तो अब बाइसेक्टर लिखते समय जो पॉजिटिव साइन लोगे तो ये वाला आ जाएगा। क्लियर है? सेम साइन ले लो, सेम साइन, बस। चलिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्लेन है हमारे पास दो, आर वेक्टर, प्लेन की इक्वेशन समझते ही हो अब आप, 4i + 3j + 12k + 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहली प्लेन है। दूसरा प्लेन लिखिए, आर वेक्टर डॉट i + 2j + 2k - 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, इनके एंगल बाइसेक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, इनके एंगल बाइसेक्टर्स लिखने हैं, दोनों एंगल बाइसेक्टर लिखने हैं। तो अब आप क्या करो, पहले तो इसको लिख लो आप 3D फॉर्म में, 4x + 3y + 12z + 13 इज इक्वल टू 0, एक प्लेन आ जाएगा। दूसरा प्लेन आ जाएगा x + 2y + 2z - 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब 4x + 3y + 12z + 13 अपॉन √16, 3 का स्क्वायर 9 + 144। ठीक है, इधर भी करिए भाई। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस दो साइन लेना है, तो लिखिए x + 2y + 2z - 9 अपॉन √1 + 4 + 4। तो देखिए कितना आ रहा है, 144, 16, 25, 169। तो यहाँ 13 लिखेंगे आप, 4x + 3y + 12z + 13 अपॉन 13 इज इक्वल टू प्लस माइनस x + 2y + 2z - 9 अपॉन 3। ठीक है, तो प्लस लेके कर लिया तो एक आ जाएगा, और माइनस करके ले लिया तो एक आ जाएगा। ठीक है, तो दो प्लेन की इक्वेशन यहाँ पर आ जाएंगे, प्लस साइन लेने से एक माइनस। तो प्लस वाला लेके लिखूँ, देखो ये प्लस वाला लेके लिखो, 3 4 12, 13x और 12x, एक x आएगा x। ठीक है, फिर 13 यानी कि 26 और 9, तो 26 में 9 को सब्ट्रैक्ट करिए आप, 26 में 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 17 वाला। इसी तरह जेड का कर लीजिए 36 और ये 26, दिस इज 26 एंड दिस इज 36 - 10, तो -10z। और इसी तरह और कैलकुलेशन करिए, -156 इज इक्वल टू 0, ये P1 है। अब माइनस साइन लेके करिए, तो 25x, ठीक है, अब कर लेना भाई, पेन चला के देख लो, 35y + 62z - 18 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग इसको प्लेन 1 बोल रहे हैं, इसको प्लेन 2 बोल रहे हैं, ध्यान से देखना, इसको B1 बोल रहे हैं, पॉजिटिव साइन वाले क्या बोला, B1, और नेगेटिव साइन वाले क्या बोला, B2। अब देखो हम लोग बोल रहे थे कि B1 और B2 जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो अब एक बार इनके A1 A2 B1 B2 C1 C2 करके देख लो कि होता है कि नहीं होता है। 1 × 25 + 17 × 35 - 620, 62 × 10 करिए सॉल्व। देखिए आप, 0 आ रहा है, देख लीजिए, 5 7 35 और यहाँ 5 कर लीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपने देखा कि ये 0 आ गया, दिस प्रूव्स कि B1 जो है परपेंडिकुलर होता है B2 के। ठीक है, क्लियर है? अब हमें क्या करना है,
कोई भी अगर, ठीक है, अगर हमें ये पता करना है भाई कि ऑब्ट्यूज कौन है और एक्यूट कौन है, तो आप क्या करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इन दोनों के A1 A2 का प्रोडक्ट करो। करें, जो प्लेन्स दिए हैं तो देखिए प्लेन में 4 इंटू 1 है ना, ये देखिए 4 यहाँ से 1 यहाँ से, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस, अब कांस्टेंट देख लीजिए 12 इंटू 2, 12 इंटू 2, तो देखिए पॉजिटिव आया ये तो ये ग्रेटर दैन 0 आ गया साफ साफ। तो पॉजिटिव साइन वाला, क्योंकि ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव साइन वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर प्लेन, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर प्लेन है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर प्लेन है। ठीक है, क्लियर है। तो कौन सा है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, कौन सा है वो, तो ये आया था प्लस लेने पर x प्लस 17, तो B1 है, B1। और निगेटिव वाला अब क्या बन गया, एक्यूट, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर प्लेन। वो कौन सा है, B2। B2 और B1 की इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। वो कौन सा एंगल बाइसेक्टर है जो ओरिजिन को कंटेन करता है, एंगल बाइसेक्टर प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन, कंटेनिंग ओरिजिन, ओरिजिन को कंटेन करने वाला एंगल बाइसेक्टर प्लेन। ठीक है, तो गिवन प्लेन्स हैं हमारे पास, वही हैं। ठीक है, तो 4x प्लस 3y प्लस 12z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट वाला किया ही था, अब इसमें कोई नई बात नहीं है, पॉइंट वाला कर ही चुके हैं हम लोग। तो x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 0 0 0 हमारे पास पॉइंट्स हैं, इनको जाके रखिए। तो पहले में रखा तो 13 आया गुरु, ठीक है, दूसरे में रखा तो माइनस 9 आया। अब ये क्या निकाला भाई, ये क्या आया, ये निगेटिव आया, निगेटिव। तो फिर पॉजिटिव वाला ये था, याद है, निगेटिव वाला ये, ठीक है। तो निगेटिव आया, तो B1 और B2 थे हमारे पास, B1 पॉजिटिव था, B2 निगेटिव, तो क्या आया हमारा, निगेटिव। तो कौन सा लेना चाहिए हमें, निगेटिव। तो B2 इज द प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन, B2 इज द प्लेन कंटेनिंग। अब कंटेनिंग का मतलब ये इस पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, इसके करीब है। B1 और B2 से देखा जाए तो B2 से करीब है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अब ये ओरिजिन के लिए हो गया। अब मान लीजिए कोई और जनरल पॉइंट ले लीजिए आप, एंगल बाइसेक्टर प्लेन कंटेनिंग, कोई और पॉइंट हो गया हमारा, और वो पॉइंट है हमारा 0,1,4। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर प्लेन कंटेनिंग 0,1,4। तो अब क्या करेंगे, अब ये वाला पॉइंट रखेंगे प्लेन्स में, 0,1,4 रखेंगे। तो पहले में रखें तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 4 प्लस 13, ऐसे आ गया। दूसरे में रखिए 0 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 9। तो प्रोडक्ट करके देखिए क्या आएगा। तो देखिए, देखने से ही लग रहा है काफ़ी बड़ा है ना,
और इसको भी देखिए 8 2 10, ये भी पॉजिटिव आ रहा है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं भाई। तो पॉजिटिव वाला कौन सा था, B1, तो B1 इज द प्लेन कंटेनिंग दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर B1 आंसर आ गया। तो आई थिंक काफ़ी क्लियर हो गया ये एग्जाम्पल्स लेने के बाद, है ना, क्लियर है कि नहीं। अब देखिए फैमिली ऑफ प्लेन्स भी कर लेते हैं हम लोग। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स आखिरी टॉपिक है प्लेन का, वो कर लेते हैं, एंड देन कल से हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो जैसे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस होती थी, जैसे फैमिली ऑफ सर्कल्स होती थी, उसी टाइप से फैमिली ऑफ प्लेन्स भी होती। तो अब जैसे हमारे पास मान लीजिए एक प्लेन है P1 और एक दूसरा प्लेन है P2, तो ऐसा प्लेन जिसके अंदर ये दोनों प्लेन, जो कि दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से लिखा जाए, उस प्लेन को हम लोग लिख सकते हैं P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2, वेयर, ठीक है, वेयर लेमडा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो ये क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through line of intersection of planes, planes P1 and P2 is given by। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2 इज गिवन बाय P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2 इज इक्वल टू 0 वेयर लेमडा नीड्स टू बी रियल नंबर, ठीक है, क्लियर है। तो दो प्लेन हैं, तो दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बना पाना बड़ा ही मुश्किल काम है, ठीक है, समझ रहे हो भैया, दो जगह से कट कर रहे हैं, दो जगह से ऐसे, तो ऐसा कुछ कट्टा कुट्टी करा इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। अब एक तीसरा प्लेन में भी ये लाइन अगर लाई कर रही हो, इसी प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा जा रहा हो, एक जा रहा है दूसरा जा रहा है, ये P1 है ये P2 है, इसकी इक्वेशन लिखना चाह रहे हो, इस P की, जिनमें दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन और सेम ही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि तीनों शेयर कर रहे हैं अगर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत क्लियर होगा इसके ऊपर। तो एक प्लेन दिया है हमें P1 R डॉट 2I माइनस J प्लस 3K माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक दूसरा है, दो तो देना पड़ेगा ना, तो RI प्लस J माइनस 2K प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो प्लेन हो गए। अब हमें क्या करना है, फाइंड प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of given plane and passes through point 1, minus 1, 2, ठीक है। तो एक प्लेन है विच इज़ पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन एंड पासिंग थ्रू 1.1, माइनस 1, 2, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप 3D में लिख लें, उसमें फील अच्छा आएगा आपको, ठीक है। तो पहला प्लेन लिखा हम लोगों ने 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो बड़ा इसको P1 बोला है हम लोगों ने। फिर अगला लिख दीजिए, बस केवल I, J और K की जगह x, y, z लिखना होता है, ठीक है। ये पहले भी मैंने बताया कैसे जल्दी से लिख लेते हैं ऐसे, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज P2।
अब पी प्लेन लिखना चाहते हैं हम लोग, तो हम लिखेंगे P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें क्या चाहिए? इन्हें चाहिए ऐसा प्लेन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो ये नया प्लेन आ गया जिसकी इक्वेशन हमें चाहिए। लेमडा अननोन है, व्हाट टू डू? ये 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2 इसके अंदर रख दो। तो चलिए भाई रखिए यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस 1, 3 2 जा 6 प्लस लेमडा टाइम्स 1 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 1 3 और 6 9, 6 3 9 प्लस लेमडा 2 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू देखिए आ गई आपके पास -9/2। लेमडा की क्या वैल्यू आ गई? -9/2। अब इसको उठा के रख दीजिए आप, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा सही कैलकुलेशन है कि नहीं। 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2, 2 1 3 2 6 लेमडा 1 1, एक सेकेंड, -1 हो जाएगा ना, y की जगह -1, 1 माइनस 1 और -2, ये भी कैंसिल ही हो गया भाई। ये तो ये क्या हो रहा है? 1 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 4, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये पॉइंट बदल दीजिए -1, नहीं तो फिर नहीं आएगा। तो -2 वही मुझे लगा, +1 और 3 2, ठीक है। अब देखिए 6 + 7 और 2 तो कितना हो गया? 5 हो गया, 5। तो यहाँ पर भी आप ऐसे करिए -1 -1 -1 -4 + 4, ये कट गया भाई, -2। तो 6 7 2 5 -2, तो लेमडा की वैल्यू आ रही है आपकी 5/2। लेमडा की वैल्यू आ रही 5/2। क्लियर है? -2 + 1 + 6 प्लस लेमडा, x की जगह -1, y की जगह -1 और z की जगह 2, तो -4, ठीक है। अब सही है। तो अब ये 5/2 रख दो, तो ये 5/2 रख दो अब। तो 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 1 प्लस 5/2 रखिए यहाँ पर, x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 2y प्लस 6z माइनस 2 प्लस 5x प्लस 5y माइनस 10z प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो 9x प्लस 3y माइनस 4z माइनस 2 प्लस 20 इज प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आ गई। क्लियर है? तो इस तरीके से निकालते हैं। एक और क्वेश्चन कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्लेन P1 x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4 is rotated by 90 degree about its line of intersection of plane, about its line of intersection of plane, line of intersection of plane. With plane x plus y plus 2z is equal to 4. Find
इट्स इक्वेशन है, इट्स इक्वेशन है न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन। तो अच्छा क्वेश्चन है, समझिए इसको। तो देखिए क्या, एक प्लेन था, ठीक है, उसको 90 डिग्री से रोटेट किया गया प्लेन P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये प्लेन था, एक और प्लेन था, ठीक है, एक और प्लेन था, तो इनका एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन था, ठीक है। उसके अक्रॉस 90 डिग्री आपने इसको रोटेट कर दिया कि अभी ऐसे है, तो फिर इसके 90 डिग्री आ गया इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब नई जगह इसकी इक्वेशन ऑफ क्या होगी, तो क्योंकि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो कॉमन ही रहेगा, अभी भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा दोनों, तो हम फैमिली ऑफ प्लेन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फैमिली ऑफ प्लेन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, तो लिख लें हम। तो ये अपनी वाली जो प्लेन है जिसको हम नया लिखना चाहते हैं, वो क्या होगा, वो समथिंग लेमडा टाइम्स x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या करिए कि इनके कोफिशिएंट्स लिख लीजिए x वगैरह के, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर होने वाला है पुराने वाले से, तो डॉट प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। तो 1 प्लस लेमडा टाइम्स x, तो लेमडा माइनस 1 टाइम्स y, ठीक है। जेड में देखिए 2 लेमडा माइनस 1, 2 लेमडा माइनस 1 टाइम्स जेड, और इधर देखिए क्या है माइनस फोर लेमडा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है आपके पास, ये है आपके पास, और ये है आपके पास, ठीक है। ये कोफिशिएंट्स हैं आपके पास। अब ये जो नई इक्वेशन आई है और जो ये पुरानी है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है, तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो ये 1 माइनस 1 माइनस 1, तो लेमडा कैसे निकलेगा, 1 प्लस लेमडा इंटू 1, 1 कहाँ से, ये वाला 1 एक्स का जो कोफिशिएंट है। देखिए अब यहाँ आपको एंगल कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, सब पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। प्लस 2 लेमडा माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा प्लस 1, ठीक है, माइनस 2 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा लेमडा कट गया भाई, 3 माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू हो गई 3/2, ठीक है। अब पुट कर दीजिए जाके यहाँ पे, 3/2 जाए यहीं रख दीजिए, तो 3/2 1, 5/2 x, 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2y, और 2 इंटू 3/2 तो 2 2 कैंसिल, 3 माइनस 1 यानी कि 2z माइनस 4, माइनस 4 इंटू 3/2 तो 2 से 2 6 इज इक्वल टू 0। तो ये अब आप 5x प्लस वाई प्लस 4z प्लस 4z 6 4 10 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 20 इज इक्वल टू 0, वो प्लेन है, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड इमेज ऑफ प्लेन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड इमेज ऑफ प्लेन x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे आप इसको, ठीक है। एक प्लेन का दूसरे प्लेन पे इमेज लिखना है, देखिएगा आप। तो ये प्लेन है, मान लीजिए एक प्लेन है,
ठीक है, एक ये प्लेन है, दूसरा प्लेन है, ठीक है, तो कॉमन इंटरसेक्शन। अब आप इसका इमेज लिखने जा रहे हैं इस प्लेन पे, तो ये कुछ ऐसे ही आएगा, इसी प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा कि नहीं, हो ये जिसका लिखना है उसका वाइट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, ये वाला लिखना है, ठीक है। इस वाले प्लेन पे अगर एक पॉइंट पता कर लें और इस वाले प्लेन के रिस्पेक्ट में उसका इमेज का पॉइंट निकालें P2, तो ये वाला P2 इसको सेटिस्फाई करेगा। बाकी तो हम लोग ये P3 है जो, इसको P3 बोल देते हैं ना, और इसको P2 बोल देते हैं। तो P3 तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो कि P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2, लेकिन इसको सेटिस्फाई कौन करे, तो P1 में एक पॉइंट लेंगे जिसका हम लोग इमेज विद रिस्पेक्ट टू P2 लेंगे, और वो पॉइंट यहाँ पे आएगा, उसको सेटिस्फाई करा देंगे, लेमडा आएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है। तो एक पॉइंट कोई भी सोचिए आप, एक पॉइंट आप कोई भी सोचिए जो इसको सेटिस्फाई करे। तो बड़ा ही आसान सा पॉइंट आपको सोचना है। जैसे मैं इन दोनों को 0 कर देता हूँ, x और y को 0 0 कर दूँ, तो z अपने आप कितना आ जाएगा 2। तो ये P1 पे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया 0 0 2। देखिए आप इसको देखिए सेटिस्फाई करेगा, ये 0 रखिए यहाँ पे, 0 रखिए यहाँ पे, 2 रखिए, तो 0 + 0 - 2 + 2 सेटिस्फाई कर रहा है ना। इसका आप इमेज इसके रिस्पेक्ट में निकालिए। ये आपको आता ही है करना, कैसे निकालते हैं इमेज, पिछली क्लास में देखा है। तो x - 0 डिवाइडेड बाई 1 है ना, इसका जो कोफिशिएंट होता है, y - 0 डिवाइडेड बाई 1, और फिर क्या है z - 2 डिवाइडेड बाई z - 2 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स। इस पॉइंट को अब क्या करना है आपको, -2 रख दीजिए जाके इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में निकाला था ना यार, तो ये इसके रखिए आप 1 1 1, ठीक है। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका, तो 1 1 1 -2 इस पे रखिए, 0 0 2 इस पे रखिए, तो 0 0 2 - 1 इज़ 1, और नीचे इन्हीं का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3। तो पॉइंट आ गया भाई, x - 0/1 इज इक्वल टू -2/3। तो x की वैल्यू -2/3, x की वैल्यू -2/3, y की वैल्यू -2/3, z की वैल्यू 2 -2/3, तो 4/3, 3 2 6 -2 4/3। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके, बस इसी को सेटिस्फाई करवाना है, इसी को सेटिस्फाई करवाना है। तो लिख दें x + y - z + 2 प्लस लेमडा टाइम्स x + y + z - 1 इज इक्वल टू 0। अब इस पे कौन सेटिस्फाई कराना भाई, लेमडा की वैल्यू कितनी आई थी, अब निकालना है ना। ये पॉइंट आए हमारे पास -2/3 - 2/3 4/3, -2/3 - 2/3 4/3, -2/3 -2/3 4/3, ये इसको सेटिस्फाई कराएंगे। तो -2/3 -2/3 माइनस इसमें माइनस लगा तो माइनस ये भी हो जाएगा, -4/3 +2 प्लस लेमडा टाइम्स -2/3 -2/3 -4/3 -1 इज इक्वल टू 0। तो अब 4 2 6 2 8, और 8 और 6 -8/3 +2 प्लस लेमडा, सिंपल सॉल्व कर लीजिए इसको। 4 2 6 2 8 -8 -3/3 इज इक्वल टू 0। तो -2/3 प्लस लेमडा -11/3 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, -2 - 11 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो 11 लेमडा इज इक्वल टू 2 -2
ठीक है, इधर भेज दिया। लेमडा की वैल्यू आई -2/11। लेमडा की वैल्यू कितनी आई? -2/11। चेक कर लो एक बार, ठीक है। यही पॉइंट आया, इसको रखा हमने -2/3 -2/3 -4/3 +2 प्लस लेमडा टाइम्स -2/3 -2/3 प्लस होगा भाई क्या है, ठीक है। यहाँ रखोगे तो प्लस -1, तो ये तो ठीक ही लग रहा है। 4 2 8/3 +2 कितना हो गया? 6 -2 भाई। यहाँ देखिए 3, तो 4 और 4 तो ये सब कट ही गया, -1, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2/3। तो लेमडा की वैल्यू -2/3, लेमडा की वैल्यू -2/3, ठीक है। अब उठा के रख दो जाके यहाँ पर, दूसरे कलर से कर दो। x + y - z + 2 -2/3 x + y + z - 1 = 0। तो ये 3x + 3y - 3z + 6 -2x - 2y - 2z + 2 = 0। तो 3x में से 2x चला गया, 1x बच गया, प्लस y बच गया, -5z बच गया, +8 = 0। तो मिल गया भाई, x + y - 5z + 8 = 0, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखिए, गिवन प्लेन्स x - cy - bz = 0, एक ये है। दूसरा है cx - y + az = 0, और तीसरा है bx + ay - z = 0। passes through a straight line, passes through a straight line, तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन से पास कर रहे हैं। find the value of a square plus b square plus c square plus 2abc, इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब देखो, इसको करने के कई तरीके हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक ही स्ट्रेट लाइन से पास कर रहे हैं, तो किन्हीं भी दो का जो प्लेन की हेल्प से तीसरे को आप लिख सकते हैं, किन्हीं भी दो की हेल्प से आप तीसरे को लिख सकते हैं। तो जैसे अगर मैं लिखूं कि P3 इज़ बेसिकली P1 + लेमडा टाइम्स P2 में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लिख लो, P3 क्या है? bx + ay - z = x + cy - bz plus लेमडा टाइम्स x - cy, एक सेकेंड, x - cy - bz plus लेमडा टाइम्स cx - y plus az = 0। तो अब आप एक कंपेयर कर लीजिए, इनके x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट सेम ही आने चाहिए अगर ये दोनों प्लेन सेम है तो bx + ay - z, तो x टाइम्स 1 + लेमडा c माइनस c + लेमडा टाइम्स y, और z का लिखिए, प्लस a लेमडा - b z = 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x का कोफिशिएंट देखिए क्या आ रहा है, b/1 + लेमडा c = माइनस ऑफ c + लेमडा अपॉन a = a लेमडा - b/-1, ठीक है। तो ये आया।
अब यहाँ से एक जगह से लेमडा निकाल के दूसरी जगह लेमडा रखना पड़ेगा। कोई दो कंपेयर करके लेमडा निकाल के फिर दूसरी इक्वेशन में लेमडा को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लो, इसको कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले दो को कर लें, माइनस यहाँ कर लेते हैं 1 प्लस लेमडा सी बाई बी, वन प्लस लेमडा, बी इधर से था, यहाँ पे 1 प्लस लेमडा, उल्टा लिख दिया मैंने, इसको उल्टा कर देते फिर, 1 प्लस लेमडा सी अपॉन बी। ठीक है, 1 प्लस लेमडा सी अपॉन बी माइनस सी प्लस लेमडा अपॉन ए इज इक्वल टू ए लेमडा माइनस बी अपॉन माइनस 1। ठीक है, तो चलो अब हम लोग यहाँ से लेमडा निकाल लेते हैं। ए टाइम्स 1 प्लस लेमडा सी इज इक्वल टू, ठीक है, ए टाइम्स 1 प्लस लेमडा सी इज इक्वल टू माइनस बी टाइम्स सी प्लस लेमडा। तो ए प्लस लेमडा ए सी इज इक्वल टू माइनस बी सी माइनस बी लेमडा। तो इधर आओ, लेमडा टाइम्स ए सी प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी सी माइनस ए। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ ए प्लस बी सी अपॉन बी प्लस ए सी। ठीक है, तो ये लेमडा आ गया। ठीक है, सही है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया ना, एक गलत कर दिया ना मैंने एक बार, तो उसके चक्कर में पता नहीं क्या सही क्या नहीं, फिर से लिखते हैं यार। ठीक है, क्या था, लेमडा 1 प्लस सी लेमडा, सही है, माइनस सी प्लस लेमडा वाई, बाकी तो ठीक ही है। तो यहाँ से कोफिशिएंट है बी और यहाँ से कोफिशिएंट है 1 प्लस लेमडा सी। ठीक है, यहाँ से कोफिशिएंट है ए, यहाँ से कोफिशिएंट है सी प्लस लेमडा, यहाँ से कोफिशिएंट है -1 और यहाँ से कोफिशिएंट है ए लेमडा माइनस बी। ठीक है, तो -1 प्लस लेमडा सी, -1 प्लस लेमडा सी ए और ये वाला, इसको बहुत आसानी के साथ हम लोग एक मेथड से कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा, पहले इससे तो निकाला जाए ना। ठीक है, लिखने में पहली बार जो गलतियाँ हुई, माइनस बी टाइम्स, ये क्या था, सी प्लस लेमडा, और इधर से देख लीजिए भाई, माइनस बी टाइम्स सी प्लस लेमडा, ए टाइम्स 1 प्लस क्या है, 1 प्लस लेमडा सी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो सबको, तो माइनस बी सी माइनस बी लेमडा इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा ए सी। तो एक तरफ कर लीजिए आप लेमडा वालों को, तो लेमडा टाइम्स ए सी प्लस बी इधर कर दिया मैंने, इधर साइड आया आपका माइनस ए माइनस बी सी। तो लेमडा की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, दैट इज़ माइनस ए माइनस बी सी अपॉन ए सी प्लस बी। तो ये एक तरफ से लेमडा है भाई, एक और तरफ से लेमडा लाइए, और तरफ से कहाँ से, यहाँ से, इन दोनों को कंपेयर करके भी लेमडा लाइए आप। ठीक है, या इन दोनों को कंपेयर करके लाइए लेमडा, जहाँ से भी ला सकें आप। तो इधर से ले आते हैं हम लोग, जो ज़्यादा आसान लग रहा है, बी टाइम्स ए लेमडा माइनस बी, और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाना चाहिए। -1 सब कुछ सही साठ हुआ है, तो -1 माइनस लेमडा सी। तो यहाँ से देखिए ए बी लेमडा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस लेमडा सी। अब इधर करोगे तो ए बी प्लस सी टाइम्स लेमडा
इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस वन। तो लेमडा की वैल्यू इधर आ गई बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए बी प्लस सी। ठीक है, तो ये आ गया, दो जगह से लेमडा निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, दो जगह से लेमडा निकाल लिया हम लोगों ने। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, देखिए क्या होता है। माइनस ए माइनस बी सी अपॉन ए सी प्लस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए बी प्लस ए सी। मल्टीप्लाई करिए, तो इधर मल्टीप्लाई करिए तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए सी माइनस, तो पहले मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इसके साथ कर रहे हैं, तो माइनस ए बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी क्यूब माइनस बी। तो कुछ कॉमन वॉमन कट पिट रहा है क्या? कट रहा है भैया, माइनस ए सी कट गया, देखिए। ठीक है, बी कॉमन ले सकते हो यहाँ से, जैसे क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर बी में बी ही कॉमन है, यहाँ पर भी बी कॉमन है, बी, तो माइनस बी कॉमन ले लीजिए। तो इधर बचता है आपके पास ए स्क्वायर और बी कॉमन ले लिया तो ए बी सी बचता है, और इधर बी कॉमन ले लिया तो प्लस सी स्क्वायर बचता है। इधर भी बी कॉमन ले लीजिए तो इधर बचता है ए सी। ठीक है, ए बी सी बचता है, इधर भी ए बी सी बचता है, और इधर बी स्क्वायर बचता है, इधर माइनस वन बचता है। तो बी से बी काट दीजिए, माइनस वन उधर भेज दिए, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस उधर भेजा तो माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस वन। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी, है ना, सबको इधर तो बराबर वन आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया? वन। आंसर इज वन। अब देखिए, तो ये तो प्लेन से हम लोगों ने कर लिया इसको। ठीक है, ये दो प्लेन है और ये अगर पास कर रही है तो फैमिली ऑफ प्लेन्स बड़ा हेल्प भी करता है, क्रेमर्स के सारे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं इससे। ठीक है, अब देखिए इसी को थर्ड मेथड 2 से करते हैं हम लोग, मेथड 2 से क्रैमर्स रूल को यूज़ करते हैं। तो अपने पास इक्वेशन है x माइनस सी वाई माइनस बी जेड इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू 0, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो तीनों लाइन है वो एक ही लाइन से जा रहे हैं ना, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इसके कितने सोल्यूशन है? इनफाइनाइट सोल्यूशन है, और ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन में लेमडा की वैल्यू 0 होती है, लेमडा एक्स भी 0 होता है, लेमडा वाई भी 0 होता है, और लेमडा जेड भी 0 होता है। अब लेमडा एक्स निकालना यानी 0 रख देना एक्स की जगह, वो तो है ही 0 क्योंकि तीनों 0 होते हैं। लेमडा वाई हमेशा ही 0 है, लेमडा जेड, ये लेमडा 0 करना पड़ता है हमको। तो ये डिटर्मिनेंट लिखिए और डायरेक्ट लेमडा को 0 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। सबसे आसान, सबसे टिकाऊ मेथड। ठीक है, सी माइनस वन प्लस ए। ठीक है, अरे ये ऐसे ऐसे हैं भैया, ये मैं इधर लिख दी हूँ ए, ये बीच में नहीं तो कुछ और ही समझ जाओ आप लोग। ठीक है, माइनस वन, तो बी ए और ये क्या था? माइनस जेड है, माइनस वन। अब इसको ओपन कर लीजिए, बस आप इसको ओपन करिए एंड यू विल गेट सेम चीज़, है ना। ओपन कर लेते हो ना, ये आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये आएगा। खोल के देख लो भाई, 1 टाइम्स, देखो यहाँ पर 1 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, सी टाइम्स माइनस सी प्लस माइनस ए बी, फिर माइनस बी टाइम्स, ऐसा करिए, ये आ जाएगा आपका सीधा। तो ये सबसे आसान तरीका। अब अगली क्लास में बच्चों हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए चीज़ों को। चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।